फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एंटोन चेकव की एक बहुत ही शानदार शॉर्ट स्टोरी द बेट की सिर्फ हिंदी में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये एक पतझड़ की अंधेरी रात थी। बूढ़ा बैंकर अपने स्टडी रूम में इधर से उधर टहल रहा था और अब से 15 साल पहले पतझड़ की शाम में उसके द्वारा दी गई एक पार्टी को याद कर रहा था। फ्रेंड्स, ये पूरी कहानी जो है पूरी फ्लैशबैक के अंदर है। इस पार्टी में काफ़ी समझदार लोग थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। पार्टी के अंदर स्कॉलर्स, जर्नलिस्ट और लॉयर्स भी थे। इसी बीच उनके बीच में एक बहस शुरू हो गई कि कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा को ख़त्म कर देना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा कर देनी चाहिए अगर किसी मुजरिम को देनी पड़े तो। सबने उम्र कैद की सज़ा को सही कहा मौत की सज़ा के मुकाबले। तभी बैंकर बोला कि मैं तुम लोगों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से मौत की सज़ा ठीक है उम्र कैद की सज़ा से, क्योंकि मौत की सज़ा में आदमी एक बार मर जाता है और उम्र कैद की सज़ा में आदमी रोज़ रोज़ मरता है और सिर्फ अपने मरने का इंतज़ार करता है। तभी लोगों में से एक 25 साल का वकील बोलता है कि मेरे ख्याल से दोनों सज़ा ही ठीक नहीं है, मगर फिर भी मैं उम्र कैद की सज़ा पसंद करूंगा, क्योंकि उम्र कैद की सज़ा में इंसान अपनी लाइफ जी सकता है और मौत की सज़ा में उसकी लाइफ एक लम्हे में ख़त्म हो जाएगी। बैंकर जोश से भर गया। वे 15 साल पहले काफ़ी यंग और काफ़ी मालदार था। उसने जोश में कहा कि ये सच नहीं है। मैं तुमसे 2 मिलियन यानी 20 लाख की शर्त लगाता हूँ अगर तुम सिर्फ 5 साल कैद में गुजारो। लॉयर बोला, मैं 5 साल नहीं बल्कि 15 साल तक कैद में गुजारूंगा अगर तुम मुझे 20 लाख रुपये दोगे तो। और इस तरह से ये शर्त लग गई। बैंकर ने अपने 2 मिलियन और लॉयर ने अपनी आज़ादी दांव पर लगा दी। बैंकर ने लॉयर से मजाकिया अंदाज में कहा कि अभी भी टाइम है, तुम अपना माइंड बदल सकते हो। मगर लॉयर ने शर्त पूरा करने का इरादा कर लिया। बैंकर ने अपने गार्डन के अंदर एक लॉज यानी कोठरी में इस शर्त को पूरा करवाने का प्लान किया। बैंकर ने लॉयर से कहा कि तुम इस कोठरी के अंदर पूरी निगरानी के साथ ये शर्त पूरी करोगे। तुम इस कोठरी के बाहर एक कदम भी नहीं रखोगे, इंसानों की आवाज़ें नहीं सुनोगे, उनसे बात नहीं करोगे, उनको नहीं देखोगे, यहाँ तक कि अखबार या किसी तरह का ख़त नहीं रिसीव कर सकोगे। सिर्फ तुम्हें किताबें रखने, म्यूज़िक सुनने, शराब पीने और स्मोकिंग करने की इजाज़त होगी। और कोठरी के अंदर एक छोटी सी विंडो बनवा दी गई। आप ख़त के द्वारा इन चीज़ों को मंगवा सकते हो। जब भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आप ख़त लिखकर इस विंडो पर रख दिया करोगे और आपको वो चीज़ मिल जाया करेगी। और ये सज़ा 14 नवंबर 1870 12 बजे से शुरू होगी और 14 नवंबर 1885 को 12 बजे ख़त्म होगी। और अगर तुम 2 मिनट पहले भी लॉज से बाहर आए तो आपको 2 मिलियन नहीं दिए जाएंगे। इन सारी शर्तों ने लॉयर की मुश्किलों को बढ़ा दिया, मगर वे रेडी हो गया और कोठरी में चला गया। कैद के पहले साल वह अकेलेपन का शिकार था। लॉज के अंदर वे रात दिन पियानो बजाता रहता। उसने शराब और तंबाकू लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि तंबाकू कमरे की हवा ख़राब कर देगा। और पहले साल में वे हल्की हल्की किताबें पढ़ता रहा। दूसरे साल में लॉज में पियानो चुप था और 5वें साल में फिर से संगीत सुनाई दिया और लॉयर ने शराब मांगी। वे खाता पीता, बिस्तर पर लेटता, बार बार जमाई लेता और गुस्से से खुद से बात करता रहता। उसने किताबें नहीं पढ़ी। कभी कभी वह रात में लिखने बैठ जाता और घंटों लिखता रहता और जो लिखता सबको सुबह में फाड़ देता और कभी कभी रोता। 6ठे साल में उसने बुक्स पढ़ना फिर से शुरू किया। इस बार काफ़ी जोश के साथ लैंग्वेजेस, फ़िलोसफी, हिस्ट्री सब पढ़ना शुरू कर दिया। और इनके अलावा उसने बैंकर को काफ़ी लेटर्स लिखे किताबें मंगवाने के लिए और बहुत सारी किताबें पढ़ी। 10वां साल भी गुजर गया और वे लगातार किताबें पढ़ता चला गया। अब तक वे 600 ग्रंथों में महारत हासिल कर चुका था। इस तरह से अब उसके कैद से निकलने के 2 साल बचे और उसने धर्मों के बारे में किताबें मंगवाई और पढ़ी। इसी तरह से टाइम गुजरता चला गया। अब उसको अगले दिन यानी कल आज़ादी मिलने वाली है। सिर्फ एक दिन बचा है। अब बैंकर सोचता है कि लॉयर कल 12 बजे आज़ाद हो जाएगा
उसे $2 मिलियन मिल जाएंगे। उसकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। वे शादी करेगा और खुशी के साथ अपनी लाइफ जिएगा, क्योंकि बैंकर अब जुआ खेलने और अपनी बुरी आदतों की वजह से अपने काफ़ी पैसे ख़त्म कर चुका था। उसके पास अब काफ़ी कम पैसे बचे थे। अगर वे $2 मिलियन लॉयर को दे देगा तो वे बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बैंकर लॉयर को पैसे नहीं देना चाहता था, बल्कि उसने प्लान बनाया कि लॉयर को मार देना चाहिए। वे रात के 3 बजे लॉज की चाबी लेकर लॉयर को मारने के इरादे से चल पड़ा। बारिश पड़ रही थी, बिजली कड़क रही थी। चौकीदार भी बारिश की वजह से वहाँ नहीं था। बैंकर ने लॉयर को छोटी सी खिड़की से झांका, जो बिल्कुल अधमरा पड़ा था, क्योंकि वे काफ़ी कमज़ोर हो गया था। कोई भी नहीं कह सकता था कि वे 40 साल का है। कैद ने उसकी हेल्थ को बहुत गिरा दिया था। फिर बैंकर ने लॉक खोला और कमरे में घुस गया। लॉयर की आंखें अभी भी नहीं खुली थी, क्योंकि कैद ने उसे बहुत कमज़ोर कर दिया था। बैंकर ने सोचा, इस अधमरे इंसान को मारना बहुत आसान है। सिर्फ तकिए से उसका मुंह दबा के मारा जा सकता है। मगर मारने से पहले उसकी नज़र एक लेटर पर गई। उसने लेटर को उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। लेटर में लिखा था कि मैं कल अपनी आज़ादी दोबारा हासिल कर लूँगा और अपने लोगों से और दूसरे लोगों से जुड़ जाऊँगा। इससे पहले मैं इस कमरे को छोड़ूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि मैं 15 सालों से ध्यान के साथ स्टडी कर रहा हूं। मैंने इस कमरे के अंदर किताबें के ज़रिए हर एक मौसम को देखा है, सूरज को छिपते और निकलते देखा है, जानवरों का शिकार किया है, पहाड़ों पर चढ़ा हूं, औरतों से प्यार किया है, पूरी दुनिया को बहुत करीब से जाना है। मैंने हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज ली है। अब मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है। आपकी किताबों ने मुझे बहुत अमीर बना दिया है। पहली मेरी ज़िंदगी सिमटी हुई थी, अब मैं खुद एक इल्म का समंदर हूँ और आपने एक गलत रास्ता चुना है। ये आपके पास सारी शोहरत नकली है। अब मैं अपना फ़ैसला बदल चुका हूँ। जो पैसे आपको मुझे देने हैं मैं उनको छोड़ता हूँ और 5 घंटे पहले मैं इस कमरे से भाग जाऊँगा। ये पढ़कर बैंकर की आंखों में आंसू आ गए और उसने लॉयर के माथे को चूमा और चला गया। अपने रूम में जाकर लेट गया और रोता रहा। अगली सुबह पहरेदार दौड़ते हुए बैंकर के पास आए और उन्होंने कहा कि लॉयर भाग गया है। बैंकर नौकरों के साथ लॉज में गया और उसने शर्त वाला लेटर लिया और तिजोरी में बंद कर दिया। और इस तरह से फ्रेंड्स इस खूबसूरत स्टोरी का एंड हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर कुछ फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।